नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिशा सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट और इसमें हम डिस्कस करेंगे लोकायुक्त के बारे में। तो चलिए इससे रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त एक संस्था है। तो लोकायुक्त संस्था कैसी है? सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था, संवैधानितर एवं सलाहकारी संस्था, संवैधानितर एवं न्यायिक संस्था। तो लोकायुक्त जो है एक सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था है। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अक्टूबर 1966 के अंतरिम प्रतिवेदन में लोकपाल एवं लोकायुक्त की अनुशंसा की गई है। तो ये था 1966 का प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसा पर अंतरिम प्रतिवेदन। इसकी अनुशंसा पर की गई है लोकायुक्त की नियुक्ति। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, जो 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ। तो ये जो अधिनियम है वो कब से प्रभावी हुआ है? 3 फरवरी 1973 से। राजस्थान लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी 3 फरवरी 1973 से प्रभावी हुआ, तो 1973 में। राजस्थान के पहले लोकायुक्त का नाम बताना है, कौन थे? तो ये थे आई.डी. दुआ। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963, इसकी सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश है न्यायमूर्ति श्री आई.डी. दुआ, इनको प्रथम लोकायुक्त एवं श्री के.पी.यू. मेनन, इनको 5 जून 1973 को प्रथम उपलोकायुक्त बनाया गया था। तो आई.डी. गुआ तो बने थे पहले लोकायुक्त और के.पी.यू. मेनन, इनको बनाया गया था पहला उपलोकायुक्त। वर्तमान जो है 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है। तो 13वें कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। निम्न कथनों पर विचार करना है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी, सही है। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, तो दोनों ही इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त का नाम बताना है। तो अभी हमने पढ़ा है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा है 13वें लोकायुक्त। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है। पुनर्नियुक्ति का पात्र वह नहीं होता है। एक बार नियुक्त होने के बाद दोबारा उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता लोकायुक्त के केस में। राजस्थान लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, राज्यपाल जो है लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। लोकायुक्त को देय वेतन, भत्ते, पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। निम्नांकित कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसके अंदर 1, 2 एंड 3 मतलब तीनों जो है सही है ये। तो लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है और इनका जो वेतन होता है वो होता है न्यायमूर्ति के समान, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं उनके समान होता है। और मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता। लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल के द्वारा पहला राज्य के उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश से और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य है। तो राज्यपाल जब इनको नियुक्त करता है तो 2 लोगों से परामर्श लेता है। एक तो लेता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और एक लेता है विपक्ष, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है। ठीक है, मतलब लोकायुक्त की परिधि में आता है इन राज्यों में मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के अंडर में आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा जो है लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में मुख्यमंत्री नहीं आता।
अगला है, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, तो ये तो सही है। इसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, सही है। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त नहीं होता, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होता है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है वार्षिक प्रतिवेदन। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते? मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है राजस्थान में। तो लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार की बात करें तो मंत्री के तहत एक मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री है। इसमें मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्री परिषद के सभी सदस्य, मुख्यमंत्री को छोड़ दे तो मंत्री परिषद के जो है सारे सदस्य आते हैं इसके क्षेत्राधिकार में। सेवक और अधिकारी से अर्थ है किसी सार्वजनिक सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति, कोई भी सार्वजनिक सर्विस कर रहा है वो भी इसके अंडर में आता है। निर्धारित का अर्थ है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा अभिप्रेरित है। जिला परिषद के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और उप प्रधान, कोई भी स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 इसके तहत गठित की गई है। कोई भी स्थानीय प्राधिकार राजस्थान राज्य में जो कि सचिव का मतलब है कि राजस्थान सरकार के सचिव से है, जिसमें विशेष सचिव, एक अतिरिक्त सचिव और एक संयुक्त सचिव होता है, तो ये सारे इसमें आते हैं। मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्री परिषद, सारे पब्लिक ऑफिसर्स और इसके अलावा जो भी है जिला और पंचायत लेवल पर प्रधान से लेके उप प्रधान से लेके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष स्थायी समिति के सारे इसके अंदर आते हैं। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सही बताना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, सही है ये। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ठीक है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ठीक है। तो सही बताना है इसमें से, तो तीनों इसके अंदर सही है। ये सारे जो है ऊपर दिए गए हैं ये सारे इसके क्षेत्राधिकार से बाहर आते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आते हैं? तो मंत्री तो आते हैं, विभागीय सचिव भी आते हैं, राज्य विधानसभा के सचिवालय के जो कर्मी है वो नहीं आते हैं, और महालेखाकार जो है राजस्थान के वो नहीं आते। तो 3 और 4 इसके अंडर नहीं आते। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, राजस्थान के महालेखा परीक्षक के, राजस्थान के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के, और राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर के। तो इसके विरुद्ध किसके विरुद्ध जांच कर सकते हैं? तो महापौर के विरुद्ध ये जांच कर सकते हैं, नगर पालिका के। निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जाती? तो सरपंच और पंच अगर शिकायत करता है तो लोकायुक्त द्वारा जांच नहीं की जाती। अगला है, राजस्थान के लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ में निम्नलिखित पर विचार करिए। आरोप का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके या कुछ लेके या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो ये आरोप के अंडर आता है। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करना या कार्रवाई न करना भी आता है। लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया है, ये भी इसके अंडर में आता है। लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी है, तो ये भी आरोप के अंडर में आता है। तो चारों इसके अंदर आ जाएंगे। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अंतर्गत एक लोक सेवक के संबंध में आरोप का अर्थ जो ऊपर दिए गए कथन है वो सब है। तो भ्रष्टाचार का जो दोषी है या इस तरह के सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमता में ईमानदारी की कमी है या दोषी है, तो ये 5 पॉइंट
इसके लिए दिए गए हैं, ये आरोप के अंतर्गत आते हैं। लोक सेवक के किसी भी प्रतिज्ञान का मतलब किसी भी अन्य व्यक्ति को अनुचित नुकसान या कठिनाई पैदा करने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में एक्चुएटेड निजी हित या अनुचित या भ्रष्ट मंशा से कार्य किया गया हो, या इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके मतलब रिश्वत लेकर, कुछ लेकर के या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरे को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का भी दुरुपयोग किया हो, वो भी आरोप के अंतर आता है। लोक सेवक के द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करना या कार्रवाई न करना भी इसके अंडर में आता है, आरोप के अंडर आता है। लोक सेवक ने अपने कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया हो, अगर करप्शन करके अगर कोई कार्य किया तो वो भी आरोप में आता है। वह भ्रष्टाचार का दोषी है या इस तरीके के सार्वजनिक रूप से अपनी क्षमता में ईमानदारी की कमी है या दोषी है, तो ये सारे किसके अंडर आते हैं, आरोप के अंडर में आते हैं। उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त ऐसे आरोपों से जुड़ी किसी भी शिकायत की जांच नहीं करेगा जो 5 वर्ष के बाद की गई हो, मतलब कोई भी घटना हो गई है और उसके 5 वर्ष के अंडर में आप शिकायत कर सकते हो। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, तो 5 साल से अधिक पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं, तो सही कथन बताना है तो ये गलत है, ठीक है। मुख्यमंत्री उसकी जांच क्षेत्र से बाहर है, ठीक है, तो हमको इसमें गलत कथन बताना है, तो ये सारे सही है, दोनों सही है। इसमें भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है, कुप्रशासन की जांच नहीं करता है। मुख्यमंत्री जांच क्षेत्र से बाहर है, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, और लास्ट है इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, तो ये गलत है, ठीक है। तो सरकार बाध्य नहीं होती, ठीक है, इसकी सिफारिशों के लिए। प्राप्त शिकायतों एवं उनके निराकरण के संबंध में की गई कार्रवाई से राज्यपाल को अवगत कराने के लिए लोकायुक्त प्रतिवर्ष राज्यपाल को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत तो करते हैं, किंतु उनकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। अगला है सही उत्तर चुनना है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा करने वाले था भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, ये 1966 से 70 का है। तो भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी सर्वप्रथम। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70 ने केंद्र व राज्यों के मंत्रियों एवं सचिव स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए लोकपाल तथा सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए राज्य सरकार में लोकायुक्त, ठीक है। तो ये दो है इसमें, केंद्र और राज्य के लिए लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोगों की जांच के लिए लोकपाल किया है, ठीक है, और सचिव स्तर से जो नीचे के अधिकारियों की जांच के लिए किसकी नियुक्ति की है, लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी इन्होंने। नेक्स्ट, तो ये लोकायुक्त के क्वेश्चन थे। थैंक यू फ्रेंड्स।